Good morning students. How are you? Welcome to all of you in my physics class. बेटा हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है. ओके आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे. सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम, जिसका नेम है यूनिफॉर्म मोशन. बच्चे जो हमारी सेकंड यूनिट है उसके ए चैप्टर का नेम है यूनिफॉर्म मोशन. आज मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन की जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगी. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है, मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द मटेरियल बॉडी. सबसे पहले मटेरियल बॉडी का क्या मीनिंग होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मतलब बॉडी जिसका मास होता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल बॉडी. मैकेनिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द मटेरियल बॉडी. मैकेनिक्स में हम मटेरियल बॉडी की मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं. बच्चे जो 11th क्लास की फिजिक्स है मेन मैकेनिक्स के ऊपर ही डिपेंड है. इसमें बहुत सारे चैप्टर मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं. बच्चे जैसे मतलब कि मैकेनिक्स है, इसमें हम मटेरियल बॉडी की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं. ऐसे फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ऑप्टिक्स. ठीक है, जैसे ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक में हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं. मैग्नेट में हम मैग्नेट के बारे में स्टडी करते हैं. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स. मैकेनिक्स का मीनिंग क्या है, हम किसी भी मटेरियल बॉडी की मोशन के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, नेक्स्ट है मैकेनिक्स की टाइप्स. इसकी 3 टाइप्स हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मटेरियल बॉडी एट रेस्ट. मतलब कि ये तीनों मैकेनिक्स की ब्रांच हैं. स्टैटिक में हम क्या स्टडी करते हैं, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट, लेट अस सपोज ये मेरे पास एक चौक है, दिस इज कॉल्ड मटेरियल ऑब्जेक्ट. कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होएगा, देखो ये रेस्ट में है ना, इसमें इसकी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही. ठीक है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मटेरियल बॉडी एट रेस्ट. ठीक है, स्टैटिक्स क्या है, अगर हम किसी भी मटेरियल बॉडी की रेस्ट में स्टडी करेंगे. ठीक है, अब ये देखो मटेरियल ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, इसकी स्टडी को हम बोलेंगे स्टैटिक्स. नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिक्स की काइनेमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द मटेरियल बॉडी. ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट, किसी भी मटेरियल बॉडी की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, बट विदाउट टेकिंग इनटू काउंट द फैक्टर्स विच कॉज द मोशन. बट जो मोशन के लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, मोशन किस लिए होती है, उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो हम इसमें स्टडी नहीं करते. ओनली हम क्या स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है डायनामिक्स, इट इज द डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू काउंट द फैक्टर्स विच कॉज द मोशन. ठीक है, डायनामिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, बट मोशन के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो भी हम स्टडी करेंगे. जैसे मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स. ठीक है, अब देखो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे है, जब तक हम इसको फोर्स नहीं अप्लाई करते इसकी मोशन स्टार्ट नहीं होती. अब देखो मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया ना, पेन के साथ मैं क्या लगा रही हूँ, फोर्स. ठीक है, डायनामिक्स में हम फोर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट, डेफिनेशन है रेस्ट, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट इज पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट इज सराउंडिंग. ठीक है, बुक लाइंग ऑन ए टेबल. रेस्ट क्या होता है, रेस्ट की क्या डेफिनेशन होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता, दैट इज कॉल्ड रेस्ट. जैसे इसकी एग्जांपल हो आप, ये क्या है, मटेरियल ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता. ठीक है, मान लो अभी 1 मिनट है. ठीक है, नेक्स्ट 2 मिनट में भी इसकी पोजीशन यही होगी, नेक्स्ट 3 मिनट में भी इसकी पोजीशन होगी. मतलब कि इस पे हम कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. नेक्स्ट है मोशन, ऑब्जेक्ट चेंज इट इज पोजीशन विद टाइम
विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मोशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जैसे मूविंग ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, मतलब कि दोनों का आपस में रिलेशन है। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, पर्सन सीटिंग इन ए मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर। कोई भी पर्सन है, ट्रेन में बैठा है, ठीक है, ट्रेन मूव कर रही है, वो पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर क्या होएगा, एट रेस्ट। बट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू इट इज पर्सन आउटसाइड द ट्रेन। अगर कोई पर्सन ट्रेन के बाहर रोड पे खड़ा है, उसके विद रिस्पेक्ट टू वो पर्सन क्या होएगा, जो ट्रेन में बैठा है, मोशन में। बट जो पर्सन ट्रेन में बैठा है, उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या होएगा, रेस्ट। इसलिए हम कह सकते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैं आपको बता देती हूँ 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। आज के लेक्चर में हम जस्ट फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन ही रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। वो जो इजी टर्म है मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो थोड़ी टफ टर्म है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। 1 डायमेंशनल मोशन, ओनली 1 आउट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंजिंग विद द टाइम। देखो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, along the x axis, along the y axis and along the z axis। 1 डायमेंशनल मोशन कौन सी होती है, 3 में से एक कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते हैं। जैसे कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, मैन वॉकिंग ऑन ए रोड, ये सारी 1 डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल मोशन, 2 आउट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज विद टाइम। ठीक है, 3 में से 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ओवर द फ्लोर, ये 2 डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है। मतलब कि कोई भी इंसेक्ट जा रहा है फ्लोर पे, फ्लोर 2D में होता है ना, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है। 1 डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल देखो, हमारे पास कोई वायर है, उस पे कोई मतलब कि इंसेक्ट मूव कर रहा है, वो 1D में मूव करेगा। मतलब कि हमारे पास फ्लोर है, कोई इंसेक्ट वहां पे मूव कर रहा है, तो वो 2D में मूव करेगा। नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन का मतलब है 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स, वाई, जेड एक्सिस अपनी पोजीशन चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे काइट फ्लाइंग, फ्लाइंग एयरप्लेन्स, मतलब कोई भी बॉडी स्पेस में मूव कर रही है, वो 3D में मूव कर रही है। ठीक है। 1D में क्या होता है, कोई मतलब सिंगल वायर पे कोई भी इंसेक्ट मूव कर रहा है। 2D का मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, फ्लोर पे कोई भी इंसेक्ट मूव कर रहा है। 3D का मतलब स्पेस में ऊपर कोई भी चीज फ्लाई कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सिंपल टर्म बताई है इंट्रोडक्शन की, क्या मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन क्या होती है, 2 डायमेंशनल क्या होती है, 3 डायमेंशनल मोशन क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी अदर इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं।